नमो वज्रायाणम नमो लोए सभ्य साहूणम। डोंगरगढ़ के चंद्रप्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी, अभय सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्रप्रभु सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की। हाँ, आचार्य श्री ने दोहा लिखा है, अभी नज़र पड़ी वो आपको बता देता हूँ। किस किस को रवि देखता पूछे जग के लोग, यहाँ लिखा हुआ, नोट कर लेना। किस किस को रवि देखता पूछे जग के लोग, और जब जब देखूं देखता रवि तो मेरी ओर। रवि यानी सूर्य, दिनकर है। तो जब हम आसमान में देखते हैं तो लगता है कि सूर्य हमको देख रहा है, ऐसा महसूस होता है। इसी प्रकार से बीतराग प्रभु की छवि भी जब निहारते हैं तो आप मन में ऐसा सोचो कि भगवान हम ही को देख रहे हैं। और जब कभी आचार्य महाराज जी हम सबके पुण्य से प्रवचन करते हैं तो जितने भी श्रोता है सुनते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि आचार्य जी हमारे ही प्रवचन कर रहे हैं। लगने लगता है, सही करे नहीं कर रहे, है ना। तो बस संत सूर्य के समान होता है। तो रवि तो मेरी ओर, अभी मंगलाचरण में ही कहा था कि मुझको मेरे भगवान देखते हैं। तो देखने की दृष्टि चाहिए, देखने की सामर्थ्य चाहिए, देखने की ऐसी मनोकामना भावना चाहिए, तभी ऐसा होता है। कल मुनि श्री ने आपको प्रवचन में बताया था, 4 बातें बताई थी, 4 कथाएं बताई थी, 4 संज्ञा बताई थी, और 4 सूरदास की कथानक भी बताई थी। तो आंख वालों को दिखता है कि सूर्य मेरी ओर देख रहा है, लेकिन जो बचपन से जन्म से जिनके पास में कर्म को जैसे आंख प्राप्त है, आंखों की ज्योति, आंख तो प्राप्त हुई उनको, आंखों की ज्योति प्राप्त नहीं हो पाई है, तो वो भी देखते होंगे। तो क्या उनको रवि देखता है क्या? विचार करना, ऐसा होता क्या? हाँ, जब अपन आंख बंद कर लेते हैं और कुछ सामने प्रकाश सामान तो आभास नहीं होता है, लेकिन सूर्य का प्रकाश इतना तीव्र होता, तेज होता है, एहसास है कि हाँ उजीला हो गया, कुछ कुछ तो दिख रहा है। तो अंधा भी व्यक्ति क्यों ना हो, सूर्यदास जिसको कहते हैं, उनको भी जब रवि के प्रकाश की ओर नजर पड़ती है उनकी, तब भी उनको लगता है कि अब सूर्य उदय हो गया है, प्रकाश हो गया है, रात भी नहीं रही है। ऐसा भारतीय संस्कृति में रहा कि भारतीय संस्कृति हमेशा ज्ञान के प्रकाश में हमेशा अपना कार्य करता आया है, और उसी ज्ञान के प्रकाश में अब करता आया है। उसमें परिग्रह की जब बात आती है तो भारतीय संस्कृति विशेषता रही है कि भारतीय संस्कृति परिग्रह को भी उपयोग करता था। उसमें विकृतपना नहीं आया था, न उसमें घिनौनापन आया था। ये तो पाश्चात्य सभ्यता के कारण से ऐसा हुआ कि भारतीय संस्कृति में जो परिग्रह को भी साथ में रखा जाता था, उसमें घिनौनापन आया, विकृतपना आ गया। आपने सुना होगा, जाना होगा कि पहले राजा महाराजा लोग जनता के हित के लिए कार्य करते थे। पूरा राजपाट उनके पास में था, पूरा खजाना उनके पास में रहता था। इसके बाद भी वह क्या करते थे, रात्रि में भेष बदल करके अपने राज्य में परिभ्रमण करते थे। अपने राज्य में देखते थे कोई दीन दुखी तो नहीं है, कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई आकुल व्याकुल तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई हमारे पास नहीं आ पा रहा है किसी कारण से, संकोच से या डर से, तो हम जाकर के उसकी व्यवस्था तो देख लें। ऐसी भारतीय संस्कृति थी, और उस समय वो परिग्रह उसके पास में जो रहता था उसका वह सदुपयोग करता रहता था, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था जो रहती थी वो अर्थ के लिए नहीं रहती थी, भारत की दृष्टि परमार्थ की ओर रहती थी। वर्तमान में जो संस्कृति का प्रभाव पड़ गया है, अब उपभोक्तावाद आ गया है, उपभोक्तावाद सब कुछ यही हो गया है। इसलिए पहले भारत के लोगों की जो ऐसी गिनती देवों की श्रेणी में आती थी, भैया ये तो इस जमीन में देव के तुल्य है, ऐसा यह सज्जन व्यक्ति है, सबका हित का ध्यान रखते थे। और उस समय राजा को भी ईश्वर की उपमा दी जाती थी, ईश्वर का सम्मान दिया जाता था। जब जब देखो देखता
रवि तो मेरी ओर। जैसे रवि को सम्मान दिया जाता है, सूर्य को अपना माना जाता है, सूर्य से कुछ प्राप्त होता है, उसी प्रकार से पहले जो राजा महाराजा होते थे भारतीय संस्कृति के अभिभूत होकर के यह कार्य करते थे, तो परिग्रह संज्ञा उनके पास थी, उसका सदुपयोग करना भी जानते थे। ऐसा उनका प्रयास था। ऐसे कथानक आता है कि एक अमेरिका की बात है, तो पहले वहाँ गुलाम प्रथा चलती थी, दास प्रथा चलती थी, लोग खरीद लिया जाता था, उस हिसाब से उनको किया जाता है, जिसको आज आप वर्तमान नौका चाकर कहते हैं। अब वर्तमान व्यवस्था ऐसी हो गई कि उनके लिए उतना मेहनताना, उनके लिए कुछ राशि वेतन दिया जाता है। पहले दास को खरीद के जाते थे, तो जैसे गाय भैंसें मिलती हैं, बिकती हैं, बाजार मिलता, बाजार मार्केट होता ना, ऐसा पहले दासों का, गुलामों का मार्केट रहता था। तो वहाँ पर बड़े बड़े लोग आकर के जो उन लोगों को खरीद कर ले जाते अपने घरों में। अब वो किससे क्या काम करवाते थे, एक उसकी मानसिकता, उसके संस्कार पर आधारित रहता था। एक दास था, उसका नाम था बैंकर, उसका नाम उसका बैंकर था। तो उसके लिए जब वो बेचा जा रहा था, तो वहाँ के किसी उस व्यक्ति ने, सेठ साहूकार जो थे, उन्होंने उसको खरीद लिया। अब खरीदने के बाद में वो अपने घर में उसको ले आया। ले आने के बाद में जो था दास था, पूरा उनका सभी कार्य करता था, पूरी ईमानदारी से, संयंत्र के साथ में, पूरे समर्पण भाव से उन्हें पूरा कार्य करता रहता था। एक बार क्या हुआ कि जो उसका मालिक था और वह दास था, बैंकर था, वो दोनों उसी गुलाम बाजार से निकल रहे थे। तो वहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, तो उस दास ने कहा, इस बूढ़े दास को आप खरीद लीजिए, इसको भी आप खरीद लीजिए। अब चूंकि जो बैंकर दास था वो काफ़ी अच्छा, उसने अपने मालिक का दिल जीत लिया था, तो उसकी बात मान करके उसे मालिक ने एक और जो बूढ़ा व्यक्ति था उसको गुलाम के रूप में खरीद करके ले आए। अब ले आने के बाद में वो जो बैंकर दास था, वो जो बूढ़े गुलाम की अच्छी सेवा करता रहता था, उसके भोजन वैसा करता रहता था। अब जो उसका मालिक था वो देखता रहता कि इसने गुलाम तो खरीदवा दिया, इसे थोड़ा काम भी करवा दे, विशेष सेवा करता रहता है, हो ना हो इसका कोई रिश्तेदार होगा या खानदान का होगा, परिचित का होगा, इसलिए इसने उसको खरीदवाया है, इसकी सेवा आदि करता रहता है। क्योंकि उस गुलाम ने अपने मालिक का दिल जीत लिया था, इसलिए वो उससे ज़्यादा इंटरफियर उसने नहीं किया। एक दिन उसने पूछ ही लिया, मालिक ने पूछ लिया कि ये बताओ बैंकर, तुम इसे जो दूसरा हमने गुलाम खरीदा बूढ़ा है, तुम इसकी सेवा करते रहते हो, ध्यान रखते रहते हो, इसे तुम्हारे रिश्ते में कौन लगता है? रिश्ते में कौन लगता है, क्या लगता है, इससे तुम्हारा क्या संबंध है? तो उसने एक अच्छी बात बताई जो हम आपको बताना चाहते हैं। उसने कहा कि जब मैं आज के 15-20 साल पहले जब आपने हमको खरीदा था, इसी बूढ़े दादा ने हमको पकड़ करके आपको बेच दिया था। हमको गुलाम बनाने वाला, बेचने वाला ये बूढ़ा दादा है, ये बूढ़ा दादा है। तो तुमने इनको क्यों खरीद लिया? इसलिए खरीदवा दिया ना कि हमारी माँ ने शिक्षा दी थी, हमारी माँ भोजन कराओ, तुम्हारा दुश्मन भी हो तुम उसको कपड़े पहनाओ, तुम्हारा दुश्मन ही क्यों ना हो, उसके लिए हमारी माँ ने शिक्षा दी थी कि इसकी सेवा करो, इसको परेशानी में जा रहा हो। क्योंकि जब वहाँ गुलाम बेचे जा रहे थे, बूढ़ा व्यक्ति हमको दिख गया, मैंने इसको पहचान लिया, इसी ने मुझको बेचा था। अब ये बूढ़ा हो गया है, ये कहीं और कहीं बेचा जाएगा तो वहाँ का मालिक इसको परेशान करेगा, इसलिए इसको अपने पास में ले आओ, इसकी हम सेवा करेंगे, इसकी देखभाल करेंगे, क्योंकि मेरी माँ ने ऐसी शिक्षा दी थी। ये भारतीय शिक्षा की विशेषता हम आपको बता रहे हैं, जो भारतीय संस्कृति की विशेषता बता रहे हैं। क्योंकि जो शिक्षा बचपन में दी जाती है वो आगे तक चलती रहती है, इसलिए शिक्षा का अपने बहुत ही बड़ा महत्व है। शिक्षा को आप कम नहीं समझना। इसलिए आचार्य जी ने कहा भी है, शिक्षा एक ऐसा सस्ता सरल सस्ता माध्यम है जो देश की प्रगति में, राष्ट्र की प्रगति में बहुत कई आगे उन्नति ले जाने वाला होता है। इसलिए शिक्षा का जो माध्यम भी कैसा होना चाहिए,
इसको समझ करके शिक्षा कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार की होनी चाहिए, इसका प्रचार प्रसार में आचार्य महाराज जी विगत 20-25 साल से लगे हुए हैं और हमेशा इसका उपदेश देते आए हैं। क्योंकि शिक्षा ही, कैसी शिक्षा, संस्कार शिक्षा ही हमारे लिए मार्गदर्शन करती है। एक प्रवचनकार थे, आपने नाम सुना होगा, उनका नाम था सुंदरैया। वो प्रवचन कर रहे थे और प्रवचन करते करते उस हिसाब से कोई उनसे पूछ रहा था, देख रहे थे। अब कोई व्यक्ति सामने आके बैठ जाता था, बस आपसे पूछते रहे थे, क्यों भाई तुम सो रहे हो, क्यों तुम सोते हो? नहीं नहीं, मैं नहीं करता था। अब पंडित जी साहब से उन्होंने कहा तुम सोते हो ऐसा कहा? उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं। फिर उन्होंने कहा क्यों, तुम जीते हो? तो उसी टर्न से बोल दिया नहीं नहीं नहीं। उन्हें समझा ये पूछ रहे होंगे तुम सोते हो। तो उन्होंने उल्टा प्रश्न कर लिया, क्यों तुम जीते हो? तो इसका उत्तर क्या होता है? हाँ जीते हैं, लेकिन जो उसमें संस्कार थे, जो पुरानी परंपरा थी, उसी हिसाब से उसी में कहता गया। इसलिए यदि जो अज्ञान के अंधेरे में रहता है वह सोने के समान है, मृतक के समान है। यहाँ सोने की बात गोल्ड की नहीं है। यहाँ पर जो प्रमाद किया जा रहा है, जो लापरवाही की जा रही है, जो हम अपने आप के स्वरूप को देख नहीं पा रहे हैं, हम अपनी संस्कृति को भूल गए हैं, वह सोने के बराबर है, मतलब वह निद्रा के समान है। इसलिए आप जीना चाहते हो, आप जीते हो, उसके लिए जागृत रहना पड़ेगा, अपनी संस्कृति को पुनः याद करना पड़ेगा और वह शिक्षा के माध्यम से ही वह प्राप्त हो सकती है। ऐसी आपके लिए कल बातें, जो आपको 4 बातें बताई थी आचार्य मुनि महाराज जी ने आपको बताई थी, याद है कि नहीं याद है? परीक्षण की कैसा ढंग किया जाता है, तो आप पुस्तक पढ़िए, उसे परीक्षण कीजिए, क्या बात लिखी है। आपको परीक्षण के मापदंड नहीं मालूम है कि आपकी संस्कृति का मापदंड क्या था। ये पुस्तक सिर्फ इसलिए आपको बताई जा रही है कि आप परीक्षण करना तो सीख जाओ कि हमारा मापदंड क्या है, ताकि 4 बातें आपको समझ में आ जाएं। तो 4 प्रकार के जो आपकी संज्ञा होती हैं, वो परिग्रह संज्ञा का सदुपयोग कैसे किया जाता था, ये भारतीय लोग जानते थे, वे लोग ऐसा करते थे। इसलिए अर्थव्यवस्था के जनक जो माने जाते वर्तमान में, उनके लिए चाणक्य कहा जाता है। और चाणक्य कहा जाता ना, जिनकी अर्थव्यवस्था थी, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य समय की बात है, आज के लगभग ईसा के 1 शताब्दी पहले की बात है। उस समय चाणक्य हुए थे। उनकी शिक्षा कहाँ पर हुई थी आपको मालूम है? उसकी शिक्षा भारत के प्रथम यूनिवर्सिटी जो है, भारत की प्रथम यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय था, उसमें उनकी शिक्षा हुई थी। कौन सी यूनिवर्सिटी? जबलपुर की, रायपुर की, बनारस की, दिल्ली की, आगरा, कहाँ पर हुई थी? उनकी जो शिक्षा हुई थी वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी में हुई थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। ऐसी उस समय अखंड भारत एक था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल जितने भी है ना, पूरा एक अखंड भारत कहा था। उस समय संस्कृति में वहाँ शिक्षा ऐसी दी जाती थी। इसलिए शिक्षा की बात को आप लोग ध्यान रखना और जागृत रहना और प्रमाद नहीं करना। क्योंकि किस किस को रवि देखता, पूछे जग के रोग, पूछे जग के लोग। तो आप जग में रहते हो, तो जिस प्रकार से रवि सबको जगाता रहता है, ऐसी प्रकार से आचार्य महाराज जी रूप ऐसे रवि सूर्य इस भारत देश में, इस संस्कृति के रूप में हम सबको प्राप्त हुए हैं। हम सबको जगाने के लिए आए हैं। तो ये जैसे आपके मन में बात आती है कि अचासी प्रवचन कर रहे हैं, अचासी देख रहे हैं, उन्हें हम ही को देख के आशीर्वाद दिया। और जब पड़गान का समय आता है और सब कहते हैं कि हमको तो हम ही को अच्छे से देखा, अब तक कल हमारा नंबर पक्का है। और जब जहाँ पड़क जाते हैं, अब चौके वाले 8-10 लोग रहते हैं, सभी सोचते हैं कि आचासी तो हमारे पड़गान में आए हैं। मम्मी पापा खड़े हैं, बेटा खड़े हैं, पत्नी खड़ी हैं, दादाजी खड़े हैं। आपस में बाद में जब आहार के बाद क्या कहते हैं, आज तो देखा आचासी हमारे सामने खड़े हुए थे। तो किस किस को रवि देखता, पूछे जग के लोग। और जब जब देखूं देखता, रवि तो मेरी
और हमारी आत्मा भी इसी प्रकार से है, उसमें ऐसा प्रकाश है, रवि के समान उसमें प्रकाश है, उसमें ऐसा ज्ञान करने की क्षमता सबको चाहिए। हम प्रमाद करके सो रहे हैं, इसलिए अपने उस प्रकाश को जागृत करो। शिक्षा के प्रकाश के माध्यम से हमारी आत्मा अपना स्वयं का प्रकाश आएगा और वह केवल ज्ञान प्रकाश को हम प्राप्त कर सकेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, हे जिनवाणी भारती तू जपा दिन रैन, जो तेरो शरणा गए सो पावे। बोलिए द्वादश संघ जिनवाणी माता की जय। सुकौशल जी, अर्चना जी, सोनी, कोलकाता, आपने प्रतिभा स्थली की एक छात्रा को गोद लेने के लिए